समाचार यूपी 24, हर खबर पर पहली नज़र। अब हम इस समय आ चुके हैं जो 5वां पड़ाव कपिल धारा है। मेरा नाम विनोद कुमार पाठक है। मैं जिले का भाजपा के नमामि गंगे जिला सह संयोजक हूँ। मैं इसी गांव में निवास भी करता हूँ और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस गांव में निवास करते हैं और यहाँ बाबा विश्वेश्वर महादेव का ये मंदिर है। यहाँ लोग तप करने के लिए कपिल मुनि जी आए। देखिए बगल में ये कपिल मुनि का मंदिर है। यहाँ क्या महत्वता है? आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, जो लोग पंचकोश कर रहे हैं नंगे पाँव। ये 5वां पड़ाव है, क्या महत्व है? ये 5वां पड़ाव अंतिम पड़ाव है और यहाँ पंचक्रोश का यह महत्व है कि बाबा कपिल मुनि भी और भगवान रामचंद्र जी भी तपस्या करते करते वन से जो है यहाँ आकर के उन्होंने भी यात्रा की है। उसके बाद तमाम राजाओं के द्वारा यात्रा हुई है। ये पुरातन यात्रा होती रही है। नंगे पांव लोग आते हैं, अपने सर पे गट्ठर मुट्ठर बांध करके 5 दिन घर से निकल करके हर एक दिन एक पड़ाव पर रहते हैं। कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और 5वां कपिल धारा। यहाँ आकर के बाबा विश्वेश्वर का दर्शन करते हैं, बाबा नंदीश्वर का दर्शन करते हैं, तीर्थराज में हाथ पांव मार्जन करते हैं और मार्जन करने के बाद यहाँ भगवान के पूजन को करने के बाद वो यहाँ से वरुणा संगम को जाते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो तालाब देख रहे हैं ये कभी भविष्य में बहुत पुरानी ये शहद से भरा हुआ था। ये तपोवन के नाम से जाना जाता था। तपोवन होने की वजह से छत्ते लगे होते थे और उसमें ये जल की जगह शहद होया करता था। लेकिन उसके बाद जब ये कपिल मुनि आए तो इन्होंने अपने पूर्वजों की तपस्या के लिए, इन्होंने अपने पूर्वजों को तारने के लिए सोमवती को बुलाना चाहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय सोमवती नहीं आई। बार बार उनका प्रयास किया, उन्होंने नहीं आई तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि ठीक है, कली में तुम बार बार आती रहोगी लेकिन तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। फिर यहीं से उठ करके एक सहस्वेदी नाम जगह है गंगा के किनारे पे, वहाँ जा करके बालू के रेत को बना करके कपिल मुनि ने अपनी जो है पूर्वजों को तारा। तपस्या में उनकी पूर्णाहुति हुई। प्रभु की कृपा हुई कि यहाँ जो है ये शिव गया तीर्थ, ये शिव जी का तीर्थ स्थान है। भगवान शिव जो है यहाँ अपना तीर्थ स्थान बनाए। नंदी को भेजे कि नंदी तुम मेरे लिए कहीं स्थान ढूंढो। वो कौन स्थान है? नंदी ने खोजते यहीं अपना जो है टाप गिराया। ये सबसे ऊंचे स्थान पे है पूरे भारत, बनारस में। हमको लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि पूरे बनारस के ऐसे कहीं भी कोई स्थान नहीं है जहाँ की मैं न गया हूँ, लगभग बनारस में। लेकिन इतना सुंदर, इतना रमणीक और इतनी ऊंचाई पर कोई मंदिर हमको प्राप्त नहीं हुआ। मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है। मैं बगल के गांव। क्या यहाँ पे शिवलिंग की क्या महत्व है? शिव जी यहाँ पे काशी में सर्वप्रथम बार आए और जब स्वयंभू, यह जो शिवलिंग है वो यह स्वयंभू है। और नंदीश्वर ने कहा गंगा वरुणा के संगम पे एक दिव्य स्थान है प्रभु। तो हिमालय से चल के जब यहाँ आते हैं, जब इस जगह का नाम क्यों पड़ा कपिल धारा, सब कुछ एक में जुड़ा हुआ है। तो कपिला गाय, संस्कृत में काली गाय को कपिला कहते हैं। तो कपिला गाय को पता लगा कि प्रभु आ गए हैं, तो उसने अभिषेक किया, लगातार अभिषेक किया चारों थन से अपने। और जो दूध गिरा है उससे यह तीर्थ बना है, तालाब बना है दूध से। और शिव जी प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं कि आप वर मांगो देवी। तो कहते हैं कि आपके यहाँ जो कोई आ जाए उसको और उसके पितरों को, अगर वह इस तीर्थ में पिंडदान दे और आपका दर्शन पूजन मार्जन करे तो उसको शिवलोक की प्राप्ति हो। तो इन्होंने कहा तथास्तु। और जो धारा गिरी कपिला गाय की, उसी नाम पे, कपिला गाय के और उसके धारा के नाम पे इस जगह का नाम कपिल धारा पड़ा। तो कालांतर में कपिल मुनि यहाँ बैठे और इनके पिताजी कर्मदेश्वर करदम ऋषि कंदवा, जो प्रथम धाम है, वहाँ पर बैठे। लोगों ने तप किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए, शिवलोक को प्राप्ति के लिए। कुछ लोग ही समझते हैं कपिल मुनि के नाम पर कपिल धारा, ऐसा कदापि नहीं है।
कपिला गाय के धारा के नाम पर इस जगह का नाम कपिल धारा है। दूसरा महत्व, काशी में सारे देवालय अपने स्थान को बदलते हैं। अभी काशी का कार्यकाल पश्चिम और दक्षिण का कोना चल रहा है, कुछ कालांतर के बाद पूरब और उत्तर का कोना चलता है। तो मार्कंडेय महादेव, त्रिलोचन महादेव, आज भी जो जानकार संत हैं पूरी परिक्रमा करते हैं पूर्ण काशी का। लेकिन 2 मंदिर ऐसा है काशी में जो अपना स्थान नहीं बदलता। काशी विश्वेश्वर भी अपना स्थान बदलते हैं। वह 2 मंदिरों में प्रथम यह मंदिर है कपिल धारा। चूँकि इस जगह को उनके वृष ने खोजा था, इसलिए इनका नाम वृषभध्वजेश्वर पड़ा। ठीक है, वृषभध्वजेश्वर मंदिर जो है आदि केशव, गंगा वरुणा के संगम। प्रभु ने कहा कि आप वहाँ बैठिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। तो काशी का निर्धारण कि कौन सा कार्यकाल चल रहा है काशी का, यहीं से होता है। भगवान शंकर प्रथम काशी में ही आए हैं, आनंद कानन में। पहले इसका नाम आनंद कानन आनंद वन था, काशी बाद में हुआ। तो सारा निर्धारण यहीं से होता है। और यह जो परिक्रमा है इसका अंतिम पड़ाव है, यहाँ पे आकर के काशी का परिक्रमा पूर्ण होता है। और इसके बाद जौ विनायक हैं, जौ खर्व विनायक, तो वहाँ से जौ बोते हुए हम आगे की ओर जाते हैं और नाव से जाते हैं। उसका भी महत्व है। नाव से इसलिए जाते हैं कि तमाम देवी और देवता जो शिव के सायुज्य में रहना चाहते हैं वो गंगा में हैं। तो अगर हम किनारे से जाते हैं तो वह हमारे बाएं छूट जाते हैं। परिक्रमा में काशी हमेशा दाहिने होनी चाहिए। तो इसलिए नाव से जाते हैं कि जो गंगा में निवास कर रहे हैं देवी देवता, वो भी हमारे दाहिने आ जाए। क्या बात है, देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई और बड़ी ही महत्व बात बताई है, महत्वपूर्ण बात कि गंगा में नाव से जाने का भी एक अलग महत्व है जो कहीं कहीं लोगों को जानकारी होगी। चलिए और आगे दिखाते हैं। फिर पंचकोशी का 5वां पड़ाव आ चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे सिद्धि विनायक जी का मंदिर है और ये देखिए पंचकोशी का 5वां पड़ाव। यहीं से लोग, देखिए यहीं से लोग लास्ट में पूजा कर करके और ये जौ चढ़ा करके, चूँकि सिद्धि विनायक गणेश भगवान का मंदिर है और ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहीं से लास्ट हो जाता है। इसके बाद फिर गंगा नदी से लोग चल करके और दशाश्वमेध घाट जा कर के संकल्प छुड़ाते हैं। जी हम इस समय आ चुके हैं, ये 5वां पड़ाव आप देख सकते हैं, ये सिद्धिविनायक मंदिर के बगल में। और यहीं से लोग नाव के द्वारा चले जाते हैं दशाश्वमेध घाट और उसके बाद संकल्प छुड़ा करके अपने घर को चले जाते हैं। फिलहाल में जो भी ये पग यात्रा करके नंगे पांव जो चल करके आए हैं भक्तगण, उनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। रास्ते में क्या दिक्कत हुआ, कैसी बात है, आप अपना परिचय। जी, मैं विश्वजीत पटेल करौंदी निवासी हूँ, वाराणसी का। और आप पंचकोश यात्रा किए हैं, कहाँ से हो करके? जी, जैसा कि पंचकोश यात्रा में 5 धामें हैं, जिसमें से पहला होता है हम लोगों का कंदवा, दूसरा होता है भीमचंडी, तीसरा होता है रामेश्वर और चौथा होता है शिवपुर और 5वां हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुई अभी? रास्ते में सर, जैसे कि अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को जैसे वो फ्लाईओवर बनने की तैयारी कर रही है जहाँ पे सरकार, तो वहाँ पे थोड़ी सी कुंभ को देखते हुए इधर तैयारी नहीं हो पाई थी। वहीं थोड़ी सी समय समस्या हुई थी जहाँ मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी और लोगों को पैरों में चुभ रहे हैं, तो यही दिक्कतें थी। देखिए आप दर्जनों नाव लगे हैं, यहीं से लोग जा रहे हैं। एक कैपेसिटी के अनुसार हम ये भी जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ कुछ नाविक हैं उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि कितने लोगों को आप बैठा रहे हैं और क्या सिस्टम है आपका। अपना परिचय। जी, मैं सदानंद, मेरा नाम सदानंद है, मैं ग्राम सरा मुआना से हूँ, जो कि मेरे जय विनायक घाट है यहाँ पे। और मेरे पूरे नाविक भाई पूरे सुरक्षा को देखते हुए लाइफ जैकेट के साथ में अपने क्षमता के अनुसार जितनी एक नाव की क्षमता है उतनी ही बैठा रहे। अगर नाव की क्षमता 50 है तो वो बल्कि 35 बैठा के जा रहे हैं, 100 है तो 75 बैठा के जा रहे हैं। पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग और हमारे प्रशासन भाई और हमारे मीडिया भाई भी पूरी प्रशासन को देखते हुए और अपना सहयोग दिए, जिस प्रकार से पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षित पूरे यात्रा को सुरक्षा देखते हुए उनको जो है कि काशी विश्वनाथ तक पहुँचाया गया। ये देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, चूँकि कहीं न कहीं सुरक्षा को लेकर थोड़ा थोड़ा भी अगर हम सभी लोग एकत्रित रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो ऐसा रहता है। इन्होंने कहा अगर 50 का कैपेसिटी है तो 40-35 ही बैठा रहे हैं और सेफ्टी जैकेट के साथ, और ये बहुत ही अच्छी संदेश रही। और हम सभी लोगों को जागरूक भी होना चाहिए
क्योंकि ऐसी घटना दुर्घटना होती रहती है ज़्यादा कैपेसिटी बैठाने पर। जी, यहाँ घाट पे जो भी व्यवस्था किया गया है उनके भी व्यवस्थापक हैं, थोड़ा सा उनसे भी देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। और बगल में आपको दिखाना चाहूँगा कि जल पुलिस भी लगी हुई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। पहले इनसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्या अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महेंद्र साहनी है और मैं सराय मोहाना से हूँ। ये व्यवस्था में सबसे बड़ा रोल हमारे शासन प्रशासन का है। जैसे हमारे जल पुलिस दशाश्वमेध और हमारे यहाँ चौकी प्रभारी सराय मोहाना, थाना सारनाथ, सब लोगों से आग्रह करके ये जेटी लगाने का कार्य पूरा हुआ। क्यों लगाए हैं जीटी? जेटी इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पानी बहुत कम हो चुका था और अगर ये जेटी नहीं लगता तो इतनी बड़ी संख्या जो भीड़ आई है, कहीं न कहीं हम लोग विफल हो जाते, क्योंकि सारी नावें बैठने के बाद टिक जाती और नाव निकल के जाती नहीं। यहाँ शासन प्रशासन सब लोग परेशान हो जाता, जिसको हमने 23 तारीख को जल प्रभारी साहब के यहाँ मीटिंग रखा गया था। उसमें हमने इस बात को रखा और उन्होंने प्रयास किया और हम लोगों के सबके प्रयास से ये जेटी का कार्य पूरा हुआ। कितने दर्शनार्थी यहाँ से लगभग 4 से 5 लाख दर्शनार्थी जा चुके हैं और सुरक्षा के साथ और कैपेसिटी जितनी है हमारे यहाँ, हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, खड़े हैं, देख भी रहे हैं। हमारे साथ एनडीआरएफ भी टीम है, जल पुलिस है, साथ में हमारे चौकी प्रभारी भी हैं, डीसीपी साहब आए थे। सारे लोग यहाँ पे खड़े रह करके इन्होंने बखूबी साथ दिया और जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको समझा बुझा करके हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लोड ना हो, ये ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जितने भी यात्री बैठे उनको लाइफ जैकेट मिले, ये सर्वप्रथम हम लोग का ये है कि जितने भी यात्री बैठ रहे हैं उनको लाइफ जैकेट मिले, बस उतने ही यात्री रहें जितने लाइफ जैकेट है। इसी के साथ ये सारा चीज़ कार्य हुआ है। क्या बात है, देखिए इन्होंने भी कितनी अच्छी बात की और कितना सूझबूझ के साथ इन्होंने इस सिस्टम को बनाया है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि 4 से 5 लाख दर्शनार्थी यहाँ से गुजरे और ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई। इतनी तत्परता दिखाते इन्होंने कार्य किया है, इनको भी धन्यवाद कहते हुए वाराणसी से पंकज उपाध्याय के साथ कैमरामैन निकेत कुमार की रिपोर्ट।